जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। हम आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन का भारतीय इतिहास का लेक्चर करा रहे हैं, जो कि आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा इतिहास का। एक लेक्चर हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया, ठीक है। और ये आपके लिए आर ओ ए आर ओ और यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलेगा आप लोग। तो हम लोग चलते हैं सीधा अपने लेक्चर पर, दूसरे लेक्चर पर, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, और शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्त तक, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमको आगे देखना है। तो आइए चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, अर्थात हम लोग को कहाँ जाना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कहाँ पर जब पहुंचेंगे हम लोग? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग किया जाता है। एक सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी, इसका सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इन तीन नामों से इंडस वैली को जाना जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। कब? 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सा? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाही ने, कौन? तो शॉर्ट फॉर्म में दयाराम साहनी लिखा रहता है बुक में, ठीक है। तो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था किसके? हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। हड़प्पा को पड़ता कहाँ पर है? तो ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत के, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत के लारकाना जिले में है। आपको डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा, सिंध प्रांत में है, लारकाना जिले में मोहनजोदाड़ो, और हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब के प्रांत में, ठीक है। अगला आते हैं पिग्गट महोदय ने, कौन? पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। क्या बताया है? जुड़वा राजधानी बताया है। हड़प्पा रावी नदी के, कहाँ पर? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। जैसे कि बाएं तट क्या होता है? जिधर जा रही है उसका लेफ्ट तट, ठीक है। तो बाएं तट पर कौन सा है? रावी के बाएं तट पर हड़प्पा है, ठीक है। और सिंधु से अब मोहनजोदाड़ो वो भी देखेंगे, उसमें सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सन जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। देन रेडियो कार्बन डेटिंग, आपका नाम सुना होगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सुना होगा। तो रेडियो कार्बन 14 या C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। कितना? 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य लगभग है। 2300 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर था, यानी कि इसका चरम उत्कर्ष एरा क्या था? 2300 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र सभ्यता के समकालीन समकालीन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मार्क करिएगा आप लोग। मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता के समकालीन थे, ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने कौन? विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की कालावधि को निर्धारण निम्न किया है, यानी जो अलग अलग विद्वान थे उनका टाइम पीरियड इन्होंने बताया है। तो जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व इन्होंने दिया था डेट, कि ये डेट का हड़प्पा सभ्यता है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक। माधव स्वरूप वत्स ने, कौन? माधव स्वरूप वत्स 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व। गैड 2300 से लेकर 1750, यही जो कि सर्वमान्य है। मार्टिमर व्हीलर
2500 से लेकर 1500, फेयर सर्विस 2000 से 1500 पूर्व, ठीक है। लेकिन अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में, कहाँ पर, मुख्यतः अफगानिस्तान में सुर्तगोई एवं मुंडी गाक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पंजाब में सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम महाराष्ट्र। तो आप लोग उत्तर प्रदेश, भारत वाले थोड़े याद रखिए, कहाँ भारत वाले, कहाँ पर, पंजाब में, पंजाब में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, तो जो इसका सर्वे पश्चिमी वाला है। अगर हम लोग क्या करें, एक ये बनाए, एक सेकंड रुकिएगा। तो जो सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है किसका, इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का, तो सबसे पश्चिमी क्या हो जाएगा आपका, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान है। पूर्वी स्थल क्या है, आलमगीर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आलमगीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा आपका, पश्चिमी, पश्चिमी क्या है, सुतकंडेर है, सुतका गंडेर, ठीक है। ये आपका कहाँ पर, बलूचिस्तान में है। पूर्वी स्थल इधर वाला, तो इधर वाला क्या हो जाएगा आपका, पूर्वी स्थल आलमगीर उत्तर प्रदेश। फिर आपका नॉर्थ का यानी ये वाला क्या हो जाएगा आपका, माड़ा जम्मू कश्मीर, माड़ा जम्मू कश्मीर, मांडा। और आपका सदर्न मोस्ट, तो सदर्न मोस्ट आपका हो जाएगा दाइमाबाद महाराष्ट्र, दाइमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है, त्रिभुजाकार है। वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर स्थित है। कितना, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लगभग फैला हुआ है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थे, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजाति थे। एक पहला कौन से है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, इसे काकेशियन कहा जाता है। भूमध्य सागरी अर्थात इंडो यूरोपियन या कैस्पियन, ठीक है। अल्पाइन और मंगोलॉइड। मोहनजोदाड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। मोहनजोदाड़ो के जो अधिकतर जो लोग थे किसके थे, मेडिटेरियन सी के प्रजाति के थे, भूमध्य सागरी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। क्या विचार हैं, इसके सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप किसको मानते हैं, आर्य को मानते हैं। किसको मानते हैं, आर्य को। आर्य के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर सुमेरियन को मानते हैं कि सुमेरियन ने सिंधु सभ्यता की स्थापना या निर्माता की है। राखल दास बनर्जी द्रविड़ को मानते हैं, जो साउथ में है, ठीक है, द्रविड़ को। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं किसके द्वारा, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप वत्स के द्वारा, सुमेरियन गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर और द्रविडियन राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है, सिंध घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो केंद्रीय नगर, तटीय नगर या पत्तन यानी कि कोस्टल एरिया, और अन्य नगर एवं कस्बे, ठीक है। 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, हड़प्पा के टीले, हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में, कब, 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, कहाँ पर, बाएं तट पर हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। ये पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा रावी के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और 1921 में इसने दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका
सर्वेक्षण आरंभ होगा। वर्ष 1926 से 27, वर्ष 1926-27 और 33-34 के 1926 और 27, 1933-34 से माधव स्वरूप वत्स, कौन? माधव स्वरूप वत्स ने, माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 से मार्टिमर विलन ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। 1946 में जब भारत आजाद के टाइम पहुंच गया था, तो मार्टिमर विलन ने इसका व्यापक उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में, हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में एक पूर्वी टीला था जो नगर टीला कहलाता था, पूर्वी यानी ईस्ट वाला, पूर्वी टीला नगर टीला, और पश्चिम टीला दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, पश्चिम टीला दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया और पूर्वी टीला नगर टीला के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ से 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष मिले। कहाँ से? हड़प्पा से। 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा हड़प्पा के सामान्य हड़प्पा हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित था। कहाँ पर? साउथ में, दक्षिण में। आज भी दक्षिण में ही कब्रिस्तान होते हैं, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले के व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा थी। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, महत्वपूर्ण अवशेषों में क्या मिला? एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, फर्टिलिटी फर्टिलिटी ऑफ गॉडेस। तांबे का बना इक्का, ईंटे का वृत्ताकार चबूतरा, गेहूं जौ के दानों का अवशेष प्रमुख है। तो इसके से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है मछुआरे के चित्र मतलब कि मछली पकड़ने वाले रहे होंगे। शंख का बना बैल मतलब बैल उस टाइम रहा होगा, मतलब स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मतलब उस टाइम स्त्री की पूजा होती रही होगी। तांबे का बना इक्का मतलब तांबे का भी प्रयोग होता रहा होगा। ईंटे का प्रयोग होता तो ईंटा भी हो, गेहूं जौ। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ। अब आ गए हम लोग मोहनजोदाड़ो पर। किस पर? मोहनजोदाड़ो पर। ठीक है, हड़प्पा हमारा खत्म, आ रहा है हम लोग मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, कहाँ पर? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो की सर्वोत्तम खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। तो सिंधु किसने किया? राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा का दयाराम साहनी ने। ये वर्ष 1922 में की थी। खोज कब हुई? 1922 में। मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। क्या है? बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण कितना लगभग है? 55 मीटर है। और पूरब से पश्चिम दिशा में लगभग इसके कितना है? 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नानक कुंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। किसके? धर्मानुष्ठान के लिए। जैसे कि आज के टाइम पर कुंभ लगता है मेला, ठीक है, वैसे वहां पर ये धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। क्या आश्चर्यजनक? किसने कहा है? मार्शल ने, जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो से मिली है। सबसे ज्यादा मोहरे कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है, यानी विशाल स्नानागार के साथ साथ विशाल अन्नागार है, जो 45.72 मीटर लंबा और 26.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में, बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 23.7 मीटर के आकार के एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। किसके? अन्नागार के पूर्व में, स्नानागार के पूर्व में भवन अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था। संभवतः क्या मान रहा है इसको? पुरोहितवास था, जो पूजा पाठ कराते थे। ठीक है, तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। क्या? पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा।
मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थे। सड़कें कैसे थे? जैसे आज के टाइम पे बिल्कुल सिटी में मिलते हैं, 90 डिग्री एंगल पर। मुख्य सड़क 9.1 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपथ कहा जाता था। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, मतलब कि ये गई ये आई, थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है, सीधा समकोण पर काटते हैं। और नगर को अनेक वर्गाकार व चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित कर देते। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी भाग में, कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे के एक बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति क्या मिली है? कांसे की, यानी डांस करती हुई नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे का ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल। कहाँ से? कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ से मिली हुई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सॉरी, मोहनजोदड़ो में घर पक्के थे या कच्चे थे? तो आप लोग को देखो, ईटा मिल रहा तो घर पक्के ही रहे होंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में, मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में चांदोड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने किए थे। किसने किए थे? 1931 में एनजी मजूमदार ने किए थे। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंथो संस्कृत के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर या झांगर झांगर संस्कृति कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? झांगर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि झूकर या झांगर संस्कृति क्या किसे कहते थे? क्या बताएंगे? जो सैंधो संस्कृत के उत्तरवर्ती में या हड़प्पा के उत्तरवर्ती में स्थित थे उसे बोलते थे। ठीक है, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र माना जा सकता है। क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया माना जा सकता है, जहां मणिकारी, मोहर बनाने, यानी बाट जो देखते हो कि आप 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो का बाट होते हैं, का काम बनता था वहां पर। मैके को सॉरी मैके मैके के यहाँ से मनका बनाने, क्या मनका अर्थात मटका बनाने का कारखाना, भट्ठी प्राप्त हुए थे, बीड़ फैक्ट्री। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख क्या है? अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पक्षी। अर्थात ये मान सकते हैं कि उस टाइम कुत्ते बिल्ली भी रहे होंगे। अभी देखो, पालतू होने की भी बात नहीं की गई। ठीक है, अब आगे देखो मिलता है कि नहीं। सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक, मतलब उस टाइम भी नायका कंपनी रही होगी। ठीक है, नायका नाम से कोई दूसरा कोई रहा होगा। ठीक, ये मान सकते हैं, जैसे आज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। अब हम लोग आ जाते हैं चांदोदाड़ो में। चांदोदाड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटा मिली है। कैसे? वक्राकार ईंटा मिले, यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। चांदोदाड़ो में वक्राकार ईंटें मिली, लेकिन यहाँ किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल, इस पे आ जाते हैं हम लोथल में। लोथल कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के भोगवा नदी में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कि खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने की थे। किसने की थे? लोथल के डॉक्टर एस आर राव ने की थे। खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। अब देखिए, बंदरगाह पूछ लेंगे कहाँ पर था, तो लोथल में। ठीक, नगर योजना
नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो प्रतीत होता है कौन? लोथल, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो क्या प्रतीत होता है? लघु हड़प्पा। ठीक है। यहाँ से यहाँ से फारस की मुद्रा, कहाँ से? फारस की मुद्रा, सेल और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं, यानी पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जहाजों की गोदी, डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष है धान, चावल, कहाँ से? लोथल से। बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, तीन 200 समाधियां आदि। अब हम लोग आते हैं कालीबंगा, राजस्थान पहुंच चलते हम लोग। सीधा हम लोग गुजरात से फ्लाइट पकड़ते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? राजस्थान। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज इटली के इस स्थल की खोज इटली के किसने किया है? लुइगी पियो तसिटोरी ने की थी। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान किसके? हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान, एक सेकेंड रुकिए। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने किए थे। किसने किए थे? हड़प्पा स्थित के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने किए थे। 1960-61 में बेबीलाल एवं 1960-61 बेबीलाल एवं बी के थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा परिचय से घिरे थे। कौन से? पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा घेरों से घिरे थे। कौन? कालीबंगा। यहाँ पर पश्चिम दिशा में से दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृत के पूरा अवशेष मिले हैं। किसके? प्राक अर्थात सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्के ईंट के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्चे ईंट के थे। मोहनजोदड़ो के पक्के ईंट के बने थे, लेकिन कालीबंगा कच्चे ईंट के बने थे। ठीक है। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साथ मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा राजस्थान से। कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साथ मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूरब की ओर स्थित टीला बड़ा है, पूरब की तरफ बड़ा टीला है, जबकि पश्चिम तरफ स्थित टीला छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने के साथ मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 4 या 5 कच्चे ईंटों के चबूतरे बने थे। 4 या 5 कच्चे ईंटों के चबूतरे। ठीक है। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्के ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या बेदका एक पक्के बने थे। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी के मोहरे एवं मृत भांड के टुकड़े भी मिले हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, कच्ची ईंट कहाँ मिली, कितने अग्निकुंड मिले, कहाँ अग्निकुंड मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग सही से पढ़िएगा। धौलावीरा। अब पहुंच चलते हैं, फिर हम लोग गुजरात चलते हैं वापसी रिटर्न। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया गया। किसके द्वारा? RS बिष्ट द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, देखो ये एक ओनली आपको मिल रहा है धौलावीरा, जो 3 भागों में डिवाइड है। 3 भागों, किला, मध्यनगर, निचला नगर में विभाजित किया गया। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। अगला आते हैं हम लोग सुरकोटड़ा। लोथल, धौलावीरा, सुरकोटड़ा तीनों गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्रों में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े के कुछ
यहाँ घोड़े कुछ हड्डियाँ के साथ मिले हैं, तो घोड़े के साथ मिले लेकिन ये कंफर्म नहीं घोड़ा पालतू था कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुँच चलते हैं दाइमाबाद महाराष्ट्र, जो कि आपका सबसे सदर्न मोस्ट हड़प्पा हड़प्पा कालीन ये साइट है। तो दाइमाबाद महाराष्ट्र अहमदाबाद नगर जिले में प्रेस, कहाँ पर, महाराष्ट्र अहमदाबाद नगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य सांड गैंडे, अभी समझ सकते हैं, रथ चलाते हुए मनुष्य सांड गैंडे आदि की आकृतियां प्राप्त हुए। यहाँ से कुछ मृत भांड, सैंधव लिपि के एक मोहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं राखीगढ़ी हरियाणा। यहाँ पर राखीगढ़ी हरियाणा, राखी सावंत नहीं, राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है। हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ पंजाब आते हैं। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की तथा वर्ष 1953-55 के दौरान एकदत्त सर्वे ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से अमृत भांड, सेल खड़ी के मोहर, चट के बटखर, एक छुरा, तांबे के बड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। यानी मनुष्य का क्या दफना गया, पालतू कुत्ता। फिर हम चलते हैं रंगपुर गुजरात वापसी, टिकट लेते हैं वापसी गुजरात के हरियाणा से। तो रंगपुर गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में, यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वो लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। अब देखो क्या है, कुछ सभ्यता दी हुई, स्थल दिए हैं और उनकी नदी दी है। एक जगह भी कट्ठे दे दिया गया है जिससे कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हड़प्पा, तो सबसे पहले हड़प्पा 1921 में, दयाराम शाही ने, ये रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर 1922 में। राखलदास बनर्जी सिंधु नदी पर है। कालीबंगा किसके किनारे, घग्गर कालीबंगा कहाँ पर आपका, राजस्थान। लोथल आपका भोगवा नदी किनारे, लोथल कहाँ पर आपका ये, गुजरात में। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। माढ़ा चिनाब ये जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, हिंडन नदी किनारे। आलमगीर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश है। ये सबसे आपका ईस्टर्न साइट है, क्या ईस्टर्न साइट है। माड़ा आपका सबसे नॉर्दर्न साइट है, और अभी नहीं मिला। फिर क्या है, सुतका सुत कांगने डोर, ठीक है। ये 10 नदी किनारे है, ये सबसे आपका वेस्टर्न साइट है। ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। भगवानपुरा ये सरस्वती, ठीक है, सरस्वती नदी किनारे है। अब कौन सा बचा, ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ में कौन सा है, दैमाबाद। दैमाबाद नहीं दिया, कैसे में नहीं दिया, ठीक है, ये तो दिया दैमाबाद भी दिया। ये सबका सदन सबसे प्रवरा नदी किनारे है। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृद भांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां मिलती हैं, ठीक है। आलमगीर हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से एक कांचली मिट्टी के मनके, चूड़िया, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। तुतका गेंडोर, तुतका गेंडोर स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में की जाती है। हड़प्पा स्थल के रूप में वर्ष 1927 में आरएल स्टेल ने किए थे। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है, प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मर्दभाण, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़िया के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या मिट्टी की चूड़िया के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतका को सुतका को सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज जीएफ डेल्स द्वारा की गई है। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसकी आकार सुतका गेंडोर जैसी ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती, कहाँ पर, बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित
बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। क्या था? सीप उद्योग था। यहाँ से काफी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, अगला आते हम लोग बनावली हरियाणा। राखीगढ़ी और बनावली कहाँ पर है? दोनों हरियाणा में। ठीक है, ये फतेहाबाद हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था, जिले में स्थित है। वर्ष 1974-77 में आर्स्ट बेस्ड क्या है? 1974 से 77 में आर्स्ट बेस्ड द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृत के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। एक प्राक संध्या, दूसरा विकसित संध्या और उत्तर संध्या। ठीक है, 3 इसमें नजर में आए थे। कौन कौन से हैं? तो एक आपका प्राक संध्या, विकसित संध्या और उत्तर संध्या। यहाँ की सड़कें नगर को क्या है? यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित तथा स्टार शेप भागों में विभाजित करते थे। किस शेप में थे? स्टार शेप में विभाजित करते थे। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर तथा कार्नेलियन के मनके हल की आकृति, इंपॉर्टेंट मनके हल कहाँ से मिला? आपका बनौली हरियाणा से। ठीक है, हल की आकृति खिलौने तांबे के बड़ाग्र आदि के साथ मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कराया था। किसने? जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ। ऐसे सफेद, काले व आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्र मनके आदि मिले हैं। पहुँच चलते हम लोग जम्मू की टिकट लेते हैं। माड़ा जम्मू कश्मीर। ठीक है, चिनाब नदी किनारे स्थित है। चिनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा कराया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। यहाँ भी सेम है, प्राक संध्या, विकसित संध्या और उत्तरकालीन संध्या। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बड़ाग्र, चार्ट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन, एक आधी अधूरी मोहर आदि के अवशेष प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पन स्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव सावधान प्राप्त हुए। कहाँ से? सिनौली से। इंपॉर्टेंट मार्कर है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से, सिनौली से, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भाग रेगिस्तान होता है। सुमेरिय सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व को प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता था। मतलब लिपि मतलब लिखना पढ़ना। ठीक है, खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थे। क्या थे? मात्र सत्तात्मक थे। सिंधु लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी, सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णमूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। कहते कंठहार तक कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि सब पहने जाते थे। 9 सारों से स्त्री के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। आप मान सकते हैं इस सिंदूर का योग कब से प्रयोग किया जाता है? कहाँ से? हड़प्पा कालीन सभ्यता से। सिंधु काल में पासा प्रमुख खेल था। ये याद रखेगा। और सोच सकते हैं पासा का निर्माण कब से हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी, लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं।
लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं। जो गांव में देखते होंगे ना, पुराने टाइप पे पत्थर की चक्की रखते थे। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। किसने? सिंधु और सिंधु लोग के। भारत से कपास ग्रीस गई, जिसे वहाँ के लोग सिंडन के नाम से उगाते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 25 ईस्वी पूर्व में लगभग शुरू की गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, सुरकोडा के स्थलों से कुबड़दार क्या मिला? कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोडरा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े के मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि का अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोडरा, लोथल, कालीबंगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। क्या था प्रमुख उद्योग? वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदाड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लुटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल चांदोदाड़ो में मणिके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट शिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, अब प्रमुख धातु और प्राप्त स्थल देख लेते हैं। तो तांबा तांबा के लिए कौन फेमस था? खेतड़ी राजस्थान, जो कि आज भी फेमस है। खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान, ये ओमान। लाजवर्द यहाँ अफगानिस्तान, बदख्शां। टिन ईरान, अफगानिस्तान हो गया। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान और ईरान से। शीशा ईरान, अफगानिस्तान, अजमेर, राजस्थान। शिलाजीत तो हिमालय मिलता है। गोमेद गुजरात। सोना दक्षिण भारत, कर्नाटक, कुलारखान। सिंधु निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। बार्टर सिस्टम। लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पल्ले मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार व वर्तुलाकार प्रकार में मिले हैं। सारगोन युगेन सुमेरियन लेख। क्या है? सारगोन युगेन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, क्या लिखा? मेलुहा। ये आपका इंपॉर्टेंट, मेलुहा देलमुन व मगन के साथ। मेलुहा, देलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध है। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों के देश कहा गया। इसका हाथियों के देश। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी की एक आकृति से चलता है। अब कैसे होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग, ये यूपी है और ये कर्नाटका है, ठीक है। अब कुछ सामग्री जो कर्नाटक की चीज़ यहाँ भी मिल रही है, यूपी मिल रही है, यूपी की चीज़ कर्नाटक में मिल रही है, तो मतलब क्या है? कर्नाटक और यूपी के साथ कोई व्यापारिक संबंध है। तो ये हो सकता है कि यूपी की जो बोलचाल भाषा वाले लोग कहाँ मिल रहे हैं? कर्नाटका मिल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कर्नाटक के लोग कुछ यूपी में रह रहे हैं, यूपी कुछ कर्नाटक में रह रहे हैं। ठीक, ये इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृत भांड कला आदि उन्नत प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पश्चिम मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या? संयुक्त पश्चिम मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें जिसमें शरीर भेड़ का, मस्तक सूंडदार हाथी का मिला है। ठीक है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुशिष्ट यानी लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी अत्यंत फेमस है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चांदोड़ो से प्राप्त इक्का, गाड़ी, बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय है। ब्रण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। जो ह्यूमन की अधिकतर किसकी? स्त्रियों के। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी है। किसकी बनी है? सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी हुई मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार, चौकोर, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है।
सिंधु सभ्यता में जो मोहर मिली अधिकतर किसका मिली है? एक श्रृंगी पशु का, मतलब एक सिंग वाले पशु का, ठीक है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, किसका? पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, और उस योगी के बाईं ओर बाघ, लेफ्ट साइड बाघ है, लेफ्ट साइड बाघ और हाथी, तथा राइट साइड गैंडा व भैंस चित्रित किए गए हैं। लेफ्ट साइड बाघ हाथी, मतलब लेफ्ट लेफ्ट के इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। राइट साइड गैंडा और भैंसा का चित्रित किया गया। सिंहासन के नीचे दो हिरन भी बने हुए, और कितने हो गए? 2 तो 4 तो 6। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, इसके 3 मुख है। मार्शल महादेव ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया, क्या बोला? शिव। सैंधव मृतभांड मुक्ता लाल गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृतभांड लाल रंग से रंग कर काली रेखाएं से चित्रित बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन किया गया। ध्यान रखिएगा, यही हिसाब से पूछ लेगा, कुछ जानवर का नाम उसमें नहीं रहेगा। क्या है? मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला। सैंधव मृतभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरिया एवं थालियां प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों का आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। मतलब सोना चांदी उस टाइम मिलता था। सैंधव सभ्यता में माता देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया। सभ्यता यह देवी धरती की मूर्ति थे। किसकी थी? देवी धरती की मूर्ति, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। किसकी? फर्टिलिटी। तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस के। मिस्र के लोग किसकी करते थे? नील नदी की देवी आइसिस की, ठीक है। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त, मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त, तो मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशु पक्षियों आदि की उपासना करते थे। किसके साथ? यानी मातृ देवी के अलावा शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की पूजा करते थे, तो नेचर की पूजा करते थे, ये मान सकते हो आप लोग। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पूरा स्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कहाँ पर? उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी कुछ मिले हैं। कभी कभी अपवाद हर जगह रहते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व में, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। ये आपके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपको रखना है, ठीक है। अधिकतर उत्तर दक्षिण में, लेकिन अपवाद क्या है? कालीबंगा में दक्षिण उत्तर हो गया, रोपड़ में पश्चिम पूरब, और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में, ठीक है। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकार के मत, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, उसका मेन कारण क्या था? तो विनाश कारण बाढ़ बताया गया है। बाढ़ किसने कहा? मार्शल, जॉन मार्शल मैके एस.आर. राव ने। आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। क्लाइमेट चेंज आर.एल. स्टेन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. सायने यानी दयाराम साहनी, एस.टी. लैम्ब्रिक, जे.एफ. टेल्स। महामारी के.यू.आर. कैनेडी और पर्यावरण परिवर्तन एम. दिमित्रिएव, ठीक है, इनके द्वारा ये बताया गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन पर आते, ठीक है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर मुख्यतः आश्रित होता है? तो अर्थव्यवस्था पर कोई भी मानव आश्रित होता है, ठीक है। हड़प्पा निम्नलिखित से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा किससे संबंधित है आपका? इस सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? इंडस वैली। अब देखो, इंडस वैली में क्या है? लिपि तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, तो क्या हो जाएगा भाई? आधे ऐतिहासिक हो जाएगा। जब पढ़ लिया जाएगा तो ऐतिहासिक में आ जाएगा वो। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी था।
तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वो नगरीय सभ्यता थे। ठीक है। नगरी क्यों कहा गया था? क्योंकि वहाँ के जो रोड है और घर जो मिले थे वो सब वेल डिजाइन मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या मूल कारण है? मृत भांड। तो मृत भांड बनाते तो काफी डिजाइन अलग अलग कलाकार करते थे। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि दोनों अलग क्यों थे? सिंधु घाटी आपके क्या थी? शहरी थे, लेकिन वैदिक आपके शहरी नहीं थे। वही लिखा है, इसके पास भी शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों ज्ञान का अभाव था। लोहा का लोहा आपको कब मिला है? ये लेटर वैदिक या वैदिक पीरियड में। ठीक है। हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृत के जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा का क्या प्रमुख स्रोत है? पुरातात्विक खुदाई है, ये मेन स्रोत है। होना चाहिए आपका अलग अलग सभी, लेकिन मेन खुद ये आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो ये हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए। तो जो उनका सभ्यता कैसे पता चला? तो मोहरों से, क्योंकि लिपि के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया क्योंकि पढ़ा नहीं गया। मंदिर थे ही नहीं, बर्तन जेवर हथियार, इससे सभ्यता के बारे में, इससे कल्चर के बारे में पता लगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या लिखा? एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये बिल्कुल गलत है। इंजीनियर जे एच मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, ये सही बताया। मार्टिबर विलियर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचरण प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा। हड़प्पा कौन थे? दयाराम सायने। कौन है? हड़प्पा आपके दयाराम सायने जाएगा तो एक आपका थिरे। तो सीधा सीधा यहाँ मिल गया। हड़प्पा दयाराम सायने। हस्तिनापुर क्या हो जाएगा आपका? बी बिलाल। उसका तक्षशिला आपका जॉन मार्शल। कौशाम्बी एनजी मजूमदार। ठीक है, तो बी नंबर, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में। लोहा होता है आपका तो वैदिक पीरियड में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का समानता प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसके साथ भी ब्लैक और व्हाइट का भी होता था। ठीक है। यानी लाल के साथ भूरे लाल रंग का भी प्रयोग होता था, इस समझ लीजिएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये पूर्व आर्यन से माना जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ? हाथी का देखो हुआ है, बाघ का हुआ, गैंडा का, लेकिन गाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। अब हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं पता चलता, लेकिन हम लोग को नहीं मिला तो हम हिसाब से मानते हैं कि नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थल नहीं है? किसका हड़प्पा स्थल नहीं है? चांदुआड़ो मिला था ये। कोट दीजिए, ये भी है देसलपुरा, लेकिन सहगौरा नहीं है। सहगौरा ये आपका नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अब आते हैं, फिर मिलान करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा से आपको क्या मिला है? कालीबंगा से आपको लोथल। लोथल क्या हो जाएगा आपका? गोदीवाड़ा। देखो एक मिला, अब इससे पहले मिलाने की कोशिश करें मिल रहा है कि नहीं। तो एक का क्या है आपका? दो। तो एक का दो, एक का दो आपका दो में है। ठीक है। एक का दो इसमें भी, इसमें, तो इसका मतलब चला क्या बी का आपका क्या होना चाहिए? 1 होगा। तो बी का क्या है? कालीबंगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा। धौलावीरा इसका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिक्रिया। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख। तो यहाँ पर आपको पहचानना है। तो क्या हो जाएगा आपका? धौलावीरा से क्या मिले थे आपका? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख, और बनावली से हल की आकृति मिली है। कहाँ से? बनावली कहाँ पर? राजस्थान में है।
कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। बनावली से क्या मिले हैं? हालांकि प्रतिरूप मिली है। एक जूते हुए खोद की खोज की गई थी, कहाँ से की गई है? कालीबंगा से। किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खोद के निशान मिले हैं? तो अभी जस्ट बताया, कालीबंगा से मिला है आपका। कालीबंगा से क्या मिले? जूते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा जूता हुआ खेत मिला, ठीक है। लोथल क्या मिला आपका? गोदीवाड़ा, ठीक है। अब इसी से आप लोग बी का टू, बी का टू, बी का टू, सी का आपका क्या है? फोर है। अब ये वाला आंसर हो जाएगा। सी का फोर क्या आ जाएगा? वन टू। तो हड़प्पा से क्या मिला? सावधान R37 और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। ये मोहनजोदड़ो आप मूवी देखोगे तो उसमें दिखाया गया है ये मूर्ति। फिर क्या है? हड़प्पा से हड़प्पा का आपका रावी नदी किनारे है। तो एक का टू ये मिल गया सीधा सीधा। एक का टू हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर का है गंगा। नागार्जुना कौन है? साउथ का, तो कृष्णा नदी हो जाएगा। पैठन गोदावरी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है हड़प्पा, रावी नदी। उसके बाद आपका लोथल। लोथल कहाँ है? भोगो नदी। तो हड़प्पा क्या है? वन का थ्री दो में है। फिर इसका लोथल, देखो ये भी सेम हो रहा है। अब आपको एक और रोपड़ आपका कहाँ? सतलज है। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या है? ए नंबर। हड़प्पा रावी हो गया, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो मूवी में ये भी दिखाया गया है, ठीक है। विशाल स्नानागार अभी बताया जस्ट, क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूर्व स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो नाव के चित्र कहाँ से मिले? लोथल से। मोहनजोदड़ो और लोथल से, ठीक है। ये आपका यूपी से 2022 में प्री में आए थे लास्ट टाइम में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालिया की सूर्य बस्ती थी, बिल्कुल सही है, एक गलत नहीं है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माँ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। लोहे का बाद में आया है वैदिक पीरियड में। यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गलत पूछा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, यस। मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर के लिए, यस। अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए जाने जाते थे। और कृषि भी होती थी, ठीक है। तो आला पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। लोथल गुजरात सही है। कालीबंगा ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में है। यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। उत्तर प्रदेश में स्थित नीचे दिए गए कुटुंब सही है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? आलमगीरपुर है। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, जस्ट अभी पढ़ा। तो एक नंबर वाला काटिए, ये कटा, ठीक है। अब क्या बच रहा आपका? लोथल गुजरात में, ये भी कट जाएगा। बचा हुलास, ये हो गया। हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में है। तो हड़प्पन कालीन लोथल है आपका गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृत के स्थल एवं उनके स्थित संबंधित निम्नलिखित युग्मों से कौन से एक सही सुमेलित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। बनावली हरियाणा ये भी सही है। सुमेलित नहीं, ये पूछा है, ठीक है। बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में। दायमाबाद महाराष्ट्र में सही, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। यही सही हो जाएगा। माड़ा जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ, ठीक है। दायमाबाद महाराष्ट्र सबसे साउथ है, सदर्न मोस्ट है। फिर राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। तो 3 4 सी नंबर। फिर क्या कह रहा है? माडा, माडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हुलास उत्तर प्रदेश में है। हुलास कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अब देखो बालू पाडरी हम लोग अभी मिला नहीं था हम लोग का, या तो यहीं से पहले मिलाने को कहते हैं।
तो बी का क्या हो जाएगा आपका 2, 2 इसमें 2 में है। फिर इसके बाद डी का क्या है, डी का 1। अभी भी देखो आपको ये रट्टा कहीं ना कहीं फंसा दिया आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें आंसर गलत दिया है, क्योंकि माड़ा कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर में है। तो बी का क्या है, 2 ही है। अच्छा, बी नंबर का है, देखना हम गलत देख रहे थे। यहाँ तो सीधे सीधे आंसर ही मिल जा रहा है आपको। और देखते जरूरत नहीं, बी का क्या है आपका, बी का 2 है, तो सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा ये। बी का 2 इसमें भी दिया है। उसके बाद डी का 1, ये सीधे सीधे आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि ये मिलेगा 2 ठे। बालू कहाँ, हरियाणा में, माड़ा जम्मू में, पाड़ेरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कुसुरकोटा, चंद्रगढ़ सिंध अवस्थित है। तो सिंध में कौन कौन, हड़प्पा संस्कृति कौन सी है, तो आपका देखिए मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और चंद्रगढ़ ये सिंध में अवस्थित है। सिंध मतलब पाकिस्तान में। हड़प्पा भी है लेकिन ये सिंध में नहीं है। मोहनजोदड़ो के निम्नलिखित से कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, भारत के, भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है और सिंध प्रांत पर है, ठीक है। चांद हथौड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, J.H. मैके ने किया था। और मजूमदार ने इसकी फिर बाद में अच्छे से खुदाई कराई। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो ये हड़प्पा पाकिस्तान में, हड़प्पा और सिंधु दोनों है, यानी कि मोहनजोदाड़ो। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थे, तो रंगपुर कहाँ, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में, नहीं सॉरी सौराष्ट्र गुजरात में। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पई पुरस्थल है, तो दधेरी कहाँ, पंजाब में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, मोहनजोदड़ो नहीं है, हड़प्पा भी नहीं, लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है। वो हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल गुजरात भोगवा, गुजरात में भोग नदी किनारे, ठीक है। और यहाँ पर पत्ता नगर रहता है, बंदरगाह भी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल है, तो लोथल कहाँ, गुजरात भोगवा नदी, कौन सा, भोगवा नदी, ठीक है। यही से आपको क्या मिला, बंदरगाह। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्ता नगर कौन है, लोथल, अभी जस्ट पढ़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, पैकेट से बनी इमारत, यस। प्रथम असली मेहराब, ये गलत है, मेहराब तो ये इस्लामिक है। पूजा स्थल, नो। कला एवं वास्तुकला कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, मोर देन वन, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, तो क्या आ जाएगा, लोथल। हड़प्पा कालीन हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ, बनावली से। कहाँ से, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, क्या, कालीबंगा से जुते हुए खेत, बनावली से आपको हल मिला है। देखो अब ये मत कह लीजिए कि जहाँ से हल वहीं जुते हुए खेत, बनावली से हल मिला, कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सिंधु है, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पाटलिपुत्र, ठीक है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, बड़ा बृहद स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ, हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, राखीगढ़ी, हरियाणा, HR, ठीक है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी कौन से, सिंधु घाटी। सिंधु किसके नदी किनारे है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका, तो सिंधु हो गया, चेनाब, झेलम, गंगा नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा A1 2 3, तो गंगा कोई जिक्र ही नहीं है वहां पर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कर्मकांड पर,
आत्मा और ब्रह्म पे, यज्ञ पटाली पे, तो यज्ञ पटाली पे यश, और मातृशक्ति पे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र के, बिल्कुल नहीं। विष्णु के, बिल्कुल नहीं। पशुपति के, यश। ब्रह्मा को जिक्र ही नहीं है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के कौन? जैन मार्शल थे। ठीक है। राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, दयाराम सायने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? तो सिंधु घाटी, राखालदास बनर्जी और दयाराम सायने। हड़प्पा कौन सम्मिलित नहीं? तो हड़प्पा दयाराम सायने बिल्कुल सही है। लोथल एसआर राव सही है। सुरकोटा जेपी जोशी, लेकिन धौलावीरा ये गलत है। ठीक है। सुरकोटा कौन कराया था? जेपी जोशी थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था, तो कौन थे? ए कनिंघम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संबंधित कौन नहीं थे? तो बी ए स्मिथ, आर डी बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, ये सब संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? यानी मेनली पूछ रहा है कहाँ से कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर से मिले हैं, यानी सभी घरों से मिले हुए हैं। तो इसमें आपका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से इनका क्या है? आने वाले सही कालक्रम में इनको लगाना है। सोने के सिक्का, लोहे के हल। देखिए लोहे के हल तो आपका सबसे बाद में आएगा। नगर संस्कृति, तो नगर सबसे पहले थे। आपका 4 हो जाना चाहिए पहले। फिर आ जाएगा, अब देखो सोने के सिक्के और बाद में आए थे, तो आ जाएगा लोहे का, फिर आ जाएगा ये वैदिक पीरियड आ गया। फिर आपका क्या आ जाएगा? चांदी, देन सिक्का, सोना, तो ये डी नंबर से हो जाएगा। मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसका किया था? कांसा, था तांबे का। ठीक है। क्योंकि तांबा ही कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता मिला है। हाँ बिल्कुल मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी सब संदर्भ में मिला था, तो कहाँ पर मिला था हाथी दांत? ये आपका लोथल, गुजरात। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा में चांदी की प्राप्ति हुई थी, स्वर्ण की हुई थी, चांदी की थी, लेकिन लोहा आपका ये कहाँ मिला था? ये वैदिक पीरियड में। ठीक है। वैदिक के लेटर वैदिक पीरियड में। घग्घर और उसके सहायक नदियों के घाटे में स्थित है, तो घग्घर नदी किनारे कौन स्थित था? तो आपका बनावली। बनावली कहाँ पर आपका? ये हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कोड में सही बताया। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, तो यस बिल्कुल है। हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। ग्रिड पैटर्न, ग्रिड सिस्टम जो था। हड़प्पा के लिए धातुओं के उपयोग को पता नहीं था उनको, क्योंकि कांच की मूर्ति बनाते थे। तो ये वाला सही हो जाएगा। 3 आपका देखो, 3 नंबर गलत गलत गलत, यही सो जाएगा। एलिमिनेट से आप कर सकते हैं। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। ठीक है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में कौन विभक्त है? धौलावीरा, गुजरात। गुजरात आपका 3 पार्ट में विभक्त है, और सभी 2 में थे। कौन कौन सा था? किला, मतनगर, निचला नगर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 3 नगरों के अवशेष कहाँ पर हुए हैं? धौलावीरा में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध, जहां बांधों की श्रृंखला
बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था, वो था आपका धौलावीरा गुजरात। ये आपका आईएएस में आया था 2021 में। ठीक है। और ये उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम न्यूज में था ये उसी टाइम इसको धौलावीरा का हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ ये उन्नत जल प्रबंधन और बांधों के निर्माण धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? तो डबल बैरियर तो लोथल से आपका 300 मिले थे। कहाँ से? लोथल से 3, कालीबंगा से सिंगल। ठीक है। और राखी गढ़ी से युगल संबंधी प्राप्त हुई, तो राखी गढ़ी से मिला था, तो राखी गढ़ी से ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाना चाहिए था, सी डी, लेकिन इसमें दोनों नहीं दिए होना चाहिए। हड़प्पन स्थल सनौली की अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो सनौली है कहाँ पर? पहले उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। ये मानव संवर्धन से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल माड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माड़ी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन आता है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कपास की खेती सबसे पहले भारत में किया गया था, भारत से फिर अदर देशों में गया था, अर्थात क्योंकि भारत सबसे पहले मोहनजोदाड़ो में कपास खेती का वो मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो उनके विशाल महल और मंदिर थे। महल मंदिर, घर तो होते थे लेकिन मंदिर नहीं थे। वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल गलत। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखिए, अब घोड़ा जब पालतू होने कोई उस साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो इसमें से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। सॉरी, देवी देवताओं की तो पूजा करते थे ना, माता देवी के, ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। माता देवी की पूजा करते थे और पशुपति की पूजा करते थे, शिव की हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, जिसमें उसमें धार्मिक तत्व यदि उपस्थित था, वर्चस्वशील नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये सही हो जा रहा है। अगला देखते हैं, क्योंकि अभी पहले में डाउट है थोड़ा सा। फिर क्या है? और पहला डाउट देखे इसमें क्या क्लियर किया है? क्या है? यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशील नहीं था, तो ये सही हो जाएगा पहला में। अगला क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? वृषभ मतलब सांड। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो से, जो बैल होते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिली है? किस वृक्ष की आकृति मिली है सिंधु सभ्यता से? पीपल। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पन संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता? देखो, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, बैल का मिलता है, लेकिन घोड़ा का नहीं मिलता। ये घोड़ा का कोई अवशेष ही मिला, वो कुछ ज्यादा नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? घोड़ा। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कारण रहा था? तो लगभग 900 वर्षों कारण बताए थे। अब देखिए, ये 2018 का न्यूज में था, तभी 2018 पेपर में छप भी गया था, तो न्यूज भी देखते रहिएगा, हिस्ट्री भी न्यूज से बनता है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, तो सिंह युक्त कृति कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो कौन से नील नदी के तट पर? मिस्र नदी थे, मिस्र सभ्यता। सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम में लगाना है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण में। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है। माया, एस्टेक, मुस्का, इंका। देखो, इसको आपको रखना पड़ेगा क्योंकि इस लोग ज़्यादा चीज़ आती नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस्टेक, माया, मुस्का, इंका। ये वाला आप लोग पैराग्राफ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थे, तो कौन से थे? सुमेरिया।
सबसे पहले सुमेरी सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा वैदिक पीरियड, ठीक है। क्या होगा? वैदिक पीरियड। तो आज की हम लोग क्लास यहीं पर द एंड करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्लास खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।